जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम जनरल नॉलेज का तैयारी कर रहे हैं। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार स्पेशल, जीके जीएस या फिर प्रमुख लोक नृत्य, बिहार में अब तक कौन क्या किस पद पर रहे हैं, इन सब प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 45 से 46 सेशन कंप्लीट कर लिया है और इसका जो एक प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाय द वे करते हैं शुरू आज के इस सेशन को, क्योंकि टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना। आप सभी जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए पहला प्रश्न देखना। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, इसका तो सही आंसर हो जाएगा छपरा, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो बनेगा ये बनेगा कि असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको उत्तर मिल जाएगा यहीं से। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ की गई थी। अब आप में से कोई बताएगा ये जो असहयोग आंदोलन है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या होगा इसका उत्तर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया जो प्रथम आंदोलन था उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया यह प्रथम आंदोलन था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? चंपारण से ही। चंपारण जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है। यहीं पर मोहनदास करमचंद गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया था। इसी सत्याग्रह से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह में ही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना मेरे साथ साथ। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया था? ये प्रश्न हम कर चुके हैं ऊपर, यदि आपने ध्यान दिया हो तो। सही आंसर इसका चंपारण। एक बात आप मेरे साथ नोट डाउन करना, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के द्वारा अब तक कितने आंदोलन चलाए गए थे, कौन कौन से आंदोलन प्रमुख हैं, उन आंदोलन को आप एक बार नोट डाउन करना। सबसे पहला जो था वो था चंपारण सत्याग्रह। प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और सबसे पहला आंदोलन यही था जो कि महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा जो है वो है असहयोग आंदोलन। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। और यदि आप लोगों ने ध्यान दिए हो तो जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको एक डेट नोट करवाया था, सन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ की जाती है। इसके बाद
तीसरे नंबर पर आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई बताएगा कमेंट करके सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था सन 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद एक और आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन से आप लोग सभी परिचित है और भली भांति परिचित है। बताइएगा किस जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1942 में। अब ये जो 4 के 4 ऊपर आपको आंदोलन के नाम दिख रहे हैं, इनके प्रारंभकर्ता कौन है? इनके प्रारंभकर्ता है महात्मा गांधी। और इनमें से भी जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है वो रखना है आपको पहले वाला। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जो आंदोलन प्रारंभ किया जाता है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1917 में ही इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि इनको यहाँ पर दी थी। तो जो पहला वाला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है 1922 में कब 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न का? सही आंसर का जवाब आपको देना है। सही आंसर हो जाएगा 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास। CR बोले तो चितरंजन दास। 1922 में ये अध्यक्ष थे। और एक चीज़ आपको याद रखना है, फिर 1923 में चितरंजन दास ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, एक स्वतंत्र पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना करी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्थापना की जाती है CR दास के द्वारा स्थापना की जाती है। कब? 1923 में की जाती है। और ये 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा कांग्रेस के विषय में प्रकाश डालेंगे। जैसे कि कांग्रेस सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और आपको संस्थापक का नाम याद रखना है। संस्थापक कौन था? संस्थापक था A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। 1885 में इसकी स्थापना होती है। और सबसे पहला जो अधिवेशन है, प्रथम बैठक जो है वो कहाँ पर होता है? प्रथम बैठक जो है हालांकि होने वाला था यह पूना में, पर पूना में प्लेग नामक बीमारी फैलती है। फिर इसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र करके ये होती है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये 2-3 बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको अपने कॉपी में लिख करके रखना है। अगला प्रश्न है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? उत्तर है आपका 1931 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला प्रश्न 7वें नंबर का क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। और ये आंदोलन 1942 में प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? प्यारे साथियों आपको अपना कॉपी निकाल करके ये नाम नोट डाउन करना है, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ की जाती है। सॉरी 1942 नहीं, 1930 में होती है। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है और महात्मा गांधी जी करते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए
जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, उत्तर क्या होगा? फणींद्रनाथ घोष। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? हमने ये तो पढ़ लिया कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में प्रारंभ किया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। ये हमने जो इसके वजह में कॉमन सी जानकारी ये है, ये तो हमें आता है। पर यहाँ पर पूछा है कि ये चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? उत्तर है आपका ये तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। अब ये तिनकठिया प्रणाली है क्या चीज़? प्राचीन समय में जो 3/20 इस प्रकार से आप रखना, जो 20 कट्ठा आपके पास है, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। कौन सी खेती करनी पड़ती थी? नील की खेती करनी पड़ती थी। ऐसे प्रणाली को हम क्या कहते हैं? तिनकठिया प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? उत्तर आपका चंपारण का। और चंपारण जो है वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार में है। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? उत्तर है मीर कासिम। दोस्तों आपको याद रखना है, आपको एक डेट याद रखना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डेट है। वो डेट है, अभी क्या हो गया, डेट हो जाएगा आपका 1764। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है ये आपको मैं एंड में बताऊंगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न करना है एक बार। 13 नंबर का क्वेश्चन है किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सिताब राय। ठीक है, सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। 1857 की जो क्रांति है, ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई ये पहली लड़ाई थी। बहुत ही जगह से लोगों ने भिन्न भिन्न तरीकों से विद्रोह प्रारंभ किया, जैसे कि बिहार में कुंवर सिंह प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही अन्य जगहों पर अन्य लोग इस विद्रोह में भाग लेते हैं। जो लड़ना जानते थे वो हथियार से युद्ध में भाग लिए, जो नहीं लड़ना जानते थे वो भिन्न भिन्न साधनों से इस युद्ध में भाग लिए। ऐसे ही जो राइटर थे, जो पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने अपने शैली में लिख करके भारत के जनता को जगाने का प्रयास किया था। ऐसे ही एक नाम आता है पीर अली, जो कि पटना के पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, ये बुक विक्रेता थे। ये बहुत ही क्रांतिकारी बुक बेचा करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पटना से कौन थे? पीर अली थे। ये नाम आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? बहावे आंदोलन का केंद्र था। अगला प्रश्न है 1866 से 1886 के नील खेती हरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन थे? क्षेत्र था चंपारण और मुजफ्फरपुर। मैंने आपको बताया चंपारण में जो था वो नील विद्रोह हुआ था। और आपको याद रखना है इसी के नील विद्रोह के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। दूसरा जो है वो मुजफ्फरपुर है। तो दोनों ही जगहों का नाम आपको स्मरण रखना है। अगला प्रश्न है
कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? किसे किया था? उत्तर है आपका मलिक जानी को। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। उत्तर हो जाएगा सन 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ हम आज के इस सेशन को समाप्त करेंगे। सेशन को समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक को ऑन कर दीजिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ घंटे का बटन दबाने के लिए, ताकि क्लास जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है इस क्लास का, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है शेर शाह ने। ठीक है, ये नाम आपको स्मरण रखना है। तो प्यारे साथियों, आज का जो सेशन था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। सेशन में 20 क्वेश्चन थे। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि इस 20 क्वेश्चन में से पहले से ही आपको कितने प्रश्नों का आंसर पता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिलहाल में मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। एक बात आपको याद रखना है, मैंने आपको कल कुछ काम दिया था, उसका रिप्लाई किसी ने नहीं किया है, तो जो कि ये बहुत गलत बात है, ध्यान रखना। आपको जो होमवर्क दिया जाए उसे आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। चलिए बाकी बात मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।